नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज हिंदी पेडागॉजी की दूसरी क्लास है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो हिंदी पेडागॉजी की पहली क्लास में हमने भाषा के बारे में बात की थी, बहुभाषा के बारे में बात की थी। आज हम भाषा शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, उसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है भाषा शिक्षा के उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से उद्देश्य हैं। चलिए, तो पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य है, दूसरा कौशलात्मक उद्देश्य है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। तो इसका मुख्य बिंदु यही है कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। तो छात्रों में शुद्ध एवं सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। तो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। चलिए, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। हमें लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का विकास के बारे में बात करते हैं। तो भाषा के विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। चलिए, तो बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। इसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं। आगे हम उस पर भी बात करेंगे। भाषा का विकास, भाषा मस्तिष्क का विकास है। तो भाषा कैसा विकास है? मस्तिष्क का विकास है। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चोम्स्की ने दिया था। तो व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चोम्स्की ने दिया था। चलिए, जैसा यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है, कहाँ जा रहे हो पापा, कहाँ जा रही हो माँ, आदि बच्चे भाषा धीरे धीरे सीख के एक दूसरे से बातचीत करते हैं। भाषा के माध्यम से ही आदान प्रदान करते हैं, उनकी भाषा को समझते हैं, अपनी भाषा में उनसे कुछ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का विकास, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा जो होती है अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। पियाजे विचार पर बल देते थे। तो पियाजे जो थे भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, इस पर बल देते थे। भाषा का विकास, भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। तो भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया में स्वरूप पर बल देते हैं। अंतःक्रिया अंतःवाक भाषा का विकास करती है। तो जो अंतःक्रिया होती है अंतःवाक है भाषा का विकास करती है। तो अंतःक्रिया अंतःवाक भाषा का विकास करती हैं। भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भाषा का विकास। भाषा ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा अवलोकन के द्वारा सीखी जाती है। घर पर, परिवार से और स्कूल्स में अध्यापक से। तो घर पर परिवार के द्वारा सीखी जाती है भाषा, स्कूल में अध्यापक के द्वारा सीखी जाती है भाषा। चलिए, अब महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं। जीन पियाजे ने क्या कहा था? बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जो होते हैं जन्म से ही एक होते हैं। भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है, अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। तो भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है, अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेओ वाइगोस्की ने क्या कहा था, अब उसके बारे में देखते हैं। लेओ वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार जो 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। तो वाइगोस्की जी ने क्या कहा था, बच्चे की जो भाषा होती है
और विचार जो होते हैं 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। वहीं जीन पियाजे जी ने कहा था बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही होते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें काफ़ी डाउट आ जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की जी ने कहा था 2 साल तक बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार अलग अलग होते हैं, 2 साल के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेओ वाइगोत्स्की का योगदान। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगत में अच्छा सीखते हैं। तो बच्चे जो होते हैं अपने से बेहतर की संगत में पाकर बहुत ही अच्छा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चे कार्य करने में असमर्थ हों तब उनकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चे अपने से बेहतर की संगत में बहुत ही अच्छा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चे कार्य करने में असमर्थ हों तब उनकी सहायता में करनी चाहिए। चलिए अब भाषा कौशल के बारे में बात करते हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर शिफ्ट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चारों भाषा कौशल में श्रवण कौशल प्रमुख होता है। पहला बिंदु यही है कि चारों भाषा कौशल में श्रवण कौशल प्रमुख होता है। श्रवण एक मानसिक प्रक्रिया है। बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक है। बच्चे की श्रवण योग्यता का विकास करने में परस्पर बातचीत सर्वाधिक सहायक होती है। चलिए जैसा कि आप देख रहे हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसे हम LSRW थ्योरी भी कहते हैं, क्रमबद्ध होती है। LSRW थ्योरी। तो LSRW थ्योरी भी कहते हैं, हिंदी में से सुबोपली कहते हैं। इसकी ट्रिक है सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। सुबोपली, सुनना, उसके बाद बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। L लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। LSRW थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशल में अब बात करते हैं ग्रहात्मक कौशल। ग्रहात्मक कौशल में श्रवण कौशल, पठन, वाचन कौशल आदि होते हैं। तो ग्रहात्मक कौशल में श्रवण कौशल होता है, पठन कौशल होता है, वाचन कौशल होता है। अब अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल के बारे में बात करते हैं, जिसमें मौखिक कौशल, लेखन कौशल 2 होता है। अब भाषा कौशल में परस्पर बातचीत या वार्तालाप सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होता है। तो परस्पर बातचीत और वार्तालाप सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होता है। ठीक, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, लड़का अपने पिता से बात कर रहा है। भाषा कौशल में और भी दिखाया गया है, टीचर पढ़ा रही, सब बच्चे सुन रहे हैं। भाषा कौशल का इनका विकास हो रहा है। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना सारा काम करेंगे ना। टीचर पढ़ा रही है, बोल कर पढ़ा रही है। टीचर कैसे पढ़ा रही है? बोल कर पढ़ा रही है। बच्चे सुन रहे हैं, सुनने के बाद खुद बोलेंगे, लिखेंगे, तो सारा काम होता है ना, जिसी को हम कौशल कहते हैं। बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन पठन में स्वरहीनता, पठन गति तथा अर्थग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मौन पठन में स्वरहीनता, पठन गति तथा अर्थग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मौन पठन में अर्थग्रहण पर बल देना होता है, इसलिए हम ज्ञान अर्जन का मुख्य आधार है। तो मौन पठन में अर्थग्रहण पर बल होता है, इसलिए ज्ञान अर्जन का मुख्य आधार है। चलिए भाषा कक्षा की कक्षा समस्याएं। बच्चे शिक्षा संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं, उन्हें पढ़ने, लिखने और समझने में मुश्किल होती है। कुछ अनाम क्षमताएं होती हैं जिनके कारण बच्चे शिक्षा संबंधी विकारों से ग्रस्त होते हैं, जिन्हें पढ़ने, लिखने और समझने में मुश्किल होती है। कुछ अनाम अक्षमताएं होती हैं जिनके कारण मस्तिष्क के उचित रूप से उपयुक्त सूचना नहीं पहुंच पाती है, जो कि निम्नलिखित है। अब बात करते हैं डिस्लेक्सिया।
तो पहला है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? इस समस्या से पीड़ित बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे और उनकी विशेष ध्वनि शब्द आदि की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो डिसलेक्सिया आप जिसे लक्स डिसलेक्सिया, तो इस समस्या से पीड़ित बच्चों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे और उनकी विशेष ध्वनि शब्द आदि की पहचान नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिप्रोग्राफिया या डिस्मॉर्फिया या लेखन अक्षमता से पीड़ित बच्चे शब्दों की बनावट को डाइफोग्राफिया या जिसे बीमाफिया भी कहते हैं, या लेखन अक्षमता है, इससे पीड़ित बच्चे शब्दों की बनावट को नहीं पहचानते, इसके कारण वह शब्दों को उल्टा व शुद्ध लिखते हैं। ठीक। डिस्कैलकुलिया, यहाँ से बार बार सीटेट में प्रश्न बनता है। डिस्कैलकुलिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है, डिस्मॉर्फिया क्या है, डिस्पेक्सिया क्या है। तो आइए सब इसको सब ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हर शिफ्ट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो इस विकार से पीड़ित बच्चे गणित के सूत्र को समझने, उन सूत्र को याद करने, व्यवस्थित करने और सवाल को लिखने में समस्याओं का सामना करते हैं। तो इस प्रकार से पीड़ित बच्चे गणित के सूत्र को समझने में, उन सूत्र को याद करने में, व्यवस्थित करने में और सवाल को लिखने में समस्याओं का सामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है मंदबुद्धि। तो 70 से कम आयु वाले बच्चे मंदबुद्धि की श्रेणी में आते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है और कम बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें भाषा शिक्षा में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 70 से कम आयु वाले बच्चे मंदबुद्धि की श्रेणी में आते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, कम बुद्धिमत्ता के कारण इन्हें भाषा शिक्षा में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति को कहते हैं, जिसे हम डिस्लेक्सिया ADHD कहते हैं। अटेंशन डाइपर हाइपर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा, इसको हम इसकी फुल फॉर्म भी करवाएंगे, इसके बारे में देखते हैं। ADHD अर्थात एकाग्रता में कमी वाले अति चंचल बच्चे। ऐसे बच्चे एकाग्रता में कमी के कारण ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो ADHD, तो एकाग्रता के कमी वाले अति चंचल बच्चे, ऐसे शब्द एकाग्रता में कमी के कारण ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाना। डिस्पैक्सिया, मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण यह बच्चे हिलने डुलने और समायोजन में, भाषा सीखने में और बोलने में कठिनाइयों को महसूस करते हैं। तो मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण यह बच्चे हिलने डुलने एवं समायोजन में, भाषा सीखने में और बोलने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। चलिए अफेजिया, इस विकार से पीड़ित बच्चे ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं और निर्देशों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो अफेजिया वाले बच्चे, इस प्रकार से पीड़ित बच्चे ठीक प्रकार से सुन नहीं पाते हैं, निर्देशों का पालन भी नहीं कर पाते हैं। स्वलीनता, इसमें बच्चा भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहता है तथा शब्दों की पुनरावृत्ति करता रहता है। बच्चा सामाजिक संबंध भी नहीं बना पाता है। तो इसमें बच्चा जो होता है भाषा के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहता है तथा शब्दों की पुनरावृत्ति करता रहता है। बच्चा सामाजिक संबंध भी नहीं बना पाता है, खुद में खोया रहता है। स्वलीनता। डिस्पेक्सिया, डिस्पेक्सिया में यह ज्ञानेंद्रिय एकीकरण अक्षमता है, जिसके कारण बच्चा हाथ व आंखों में संयम नहीं रख पाता, जैसे कि पेंसिल न पकड़ पाना या बटन बंद न कर पाना। तो यह ज्ञानेंद्रिय एकीकरण अक्षमता होती है, जिसमें बच्चा जो होता है आंखों में संयम नहीं बना पाता है, जैसे कि पेंसिल न पकड़ पाना, बटन न बंद कर पाना आदि। डिस्फेजिया अथवा घोतक भाषा विकार। तो डिस्फेजिया जो होता है, किसी संप्रेषण ने असमर्थ बालक की बात आपको समझ नहीं आती तो आप उसे बात को समझ में आने में अभिनय कीजिए और उसे क्या कहा उसका अंदाज़ा लगाइए। किसी संप्रेषण ने असमर्थ बालक की बात आपको समझ नहीं आती है तो आप उस बात को समझ में आने का अभिनय कीजिए और उसमें क्या कहा उसका अंदाज़ा लगाइए। डिस्थीमिया, एक अवसाद जो भावात्मक विकृति है, जिसे डिप्रेसिव मूड भी कहा जाता है। तो तनाव भी इसको कहते हैं। डिस्थीमिया तनाव में एक होता है जो भाव डिप्रेसिव मूड भी कहा जाता है, तनाव की मुद्रा। डिस्मॉर्फिया, स्मृति दोष से मेमोरी डिसेबिलिटी भी इसे कहते हैं। ठीक। अगला है ऑडिटेक्स। ऑडिटेक्स जो होता है या जिसे हम बोलते हैं ऑडिटेरिया, तो इसमें श्रवण बाधा या हीरिंग डिसेबिलिटी, श्रवण बाधा से कथित बच्चे में नैराश्य या कुंठा का सामना करते हैं, क्योंकि वह दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षम रहते हैं। ठीक। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।
आज हिंदी पेडागॉजी की दूसरी क्लास थी, तो मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।